जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रिजवान सिरखोकर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नशीस। क़ारीन कराम, आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका उन्वान है मिक्स वेजिटेबल, जिसे आप मिक्स सब्जियां कहते हैं। तो मिक्स वेजिटेबल जो है ये अक्सर घरों में आम इस्तेलाह में बोला जाने वाला अक्सर नाम आप सुनते हैं ख़वातीन से। अमूमन ऐसे होता है कि घर की ख़वातीन एक दूसरे से जब पूछती हैं कि आज क्या पकाया जाए, या बच्चों से या मर्दों से, तो जब उनकी कोई भी आपस में बात बन नहीं पाती कि कोई सेटिस्फेक्शन वाला फैसला हो नहीं पाता, तो ख़वातीन कहती हैं कि आज तो मिक्स वेजिटेबल बना ली जाए। मिक्स वेजिटेबल में आम तौर पे जो चीज़ें, वैसे तो मौसमी सब्ज़ियाँ होती हैं, जो भी हों उनको मिक्स करके जो बनाया जाता है वही मिक्स वेजिटेबल होती है। अमूमन इसमें आलू, मटर, गाजर, गोभी, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और बाकी मसाला जात के साथ इसको हंडिया पे चलाया जाता है, चूल्हा जलाया जाता है और हंडिया चढ़ाई जाती है। और जो इसका शेफ़ होता है वो इसको एक अच्छे अंदाज से पका कर मिक्स वेजिटेबल तैयार करते हैं। सुनने में तो बड़ा अजीब लगा होगा आपको कि ये मिक्स वेजिटेबल, भाई क्या नाम रख दिया भाई, ये क्या प्रोग्राम का नाम। तो हमारे ये प्रोग्राम का नाम जो है वो पूरा मुकम्मल नाम है सियासी हांडी और इसमें बनने वाली मिक्स वेजिटेबल। बिल्कुल जैसे आजकल हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है, अब इस तरह से जैसे एक मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है पिछले 75 सालों से, तो बिल्कुल सेम इसी तरह इसका नाम हमने मिक्स वेजिटेबल रखे। जैसे कि अंत तक मेहनतों के बाद 13 जमातों ने मिलकर एक बंदे को हराने की कोशिश की, तो उनसे हार तो ना पाया, खैर उसे कैद सलासल में दे दिया गया, जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद बड़ी कोशिशें की गई कि इस तरीक़ा से इस बंदे ने जो जमात बनाई है उसका ख़ात्मा किया जाए। इसमें मुख्तलिफ़ जमातों में, जिसमें स्पेशली नून लीग जो है, उसने एक बड़ी अजीब सा एक गैर सियासी और गैर इखलाकी तमाम हदें क्रॉस करके इस तरह की हरकत और सकनात की कि तमाम लोगों ने उनको बुरा भला कहा। और वो लोग जो नून लीग से मुद्दतों से अटैच हैं नस्ल दर नस्ल, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि ये सियासी जो हथकंडा नून लीग ने इस्तेमाल किया ये ठीक नहीं है। तो वक्त चलता चलता आन पहुँचा आज के दिन तक। तो जैसा कि आप इलेक्शन के बाद अभी जो सूरत हाल बनी पड़ी है वो सब आपके सामने नुमाया है। कौन कहाँ से जीता, किसने ज़्यादा लीड ली, किसने ज़्यादा वोट ली, कौन जीता या कौन जितवाया गया या कौन जितवाया जाएगा, इस बात का तकरीबन सारी आवाम को पहले से इल्म है कि हमारे मुल्क में अक्सर क्या होता है इस तरह के मामलात में। तो उन 13 जमातों ने मिलके इस बंदे को हराने की कोशिश की, वो तो बेचारा हार ना सका। तो इलेक्शन के बाद जब खुली कामयाबी इन्होंने इमरान खान की देखी, तो इन सब जमातों ने फैसला किया कि भाई अब या तो मुल्क को छोड़ दें या सियासत छोड़ दें। ये दोनों काम तो वो कर सकते नहीं, क्योंकि उनकी रगों में बस चुका है इक़्तिदार और इस मुल्क के आवाम का जो पैसा है वो कितने अच्छे अंदाज से उसको लूटा जाए। वो सारे इस सिस्टमेटिक में इस तरह मुंजमद हो चुके हैं कि वो निकल नहीं सकते। तो फिर उन्होंने फैसला किया भाई हम छोड़े तो कैसे छोड़े, और मुल्क से बाहर जाएं तो कैसे जाएं। तो उन्होंने फैसला किया कि भाई हम अपने मुल्क में बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल। कहीं से आलू लेंगे, कहीं से मटर लेंगे, कहीं से अच्छे यहाँ पे खित्तों में, हर खित्ते में कहीं पे माल्टा फेमस होता है,
कहीं जगह का, कहीं ज़मीनों का आम बेहतर होता है, कहीं ज़मीनों का अंगूर बेहतर होता है। यानी कि आलू लिया, मटर लिया, और कहीं से उन्होंने अच्छे वाली गोभी मंगवा ली। तो ये मिला मिला के उन्होंने भाई कहा ये सब्ज़ियाँ तो इकट्ठी हो गई, तो ये मिक्स वेजिटेबल हुकूमत बनाई जाए। इसमें कुछ 2 तेरे हों, 2 मेरे हों, 2 उसके हों, 3 उसके हों, मिल बांट के इसको एक सिस्टमेटिक में लाया जाए, ताकि हम इमरान खान को आगे ना लाया जाए। पीटीआई जो है वो जहाँ है वहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन ये उनकी खाम ख्याली कि ऐसा हो नहीं सका। तो वो जो मिक्स वेजिटेबल अभी हुकूमत बनने जा रही है हमारे मुल्क में, उसका आईना जो है वो तकरीबन आवाम-उन-नास उससे बखूबी वाकिफ़ है। तो पहले से ही उसका फैसला जो है वो अपने स्केच ज़हन में बनाए हुए हैं कि भाई क्या होगा। मिक्स वेजिटेबल के लिए सारा सामान लाया गया, आलू भी मंगवा लिए, मटर भी मंगवा लिए, गोभी भी आ गई। अरे भाई शिमला भी डाल लो, वो भी बेचारी बड़ी देर से बनी नहीं, शिमला को भी ले लिया। तो किचन में ये सारा सामान पहुंच गया, और किचन में जो शेफ़ होता है घरों में, जो माँ की सूरत में, वो बहन की सूरत में, भाभी की, एनीवन, हम उसको शेफ़ का नाम देंगे कि शेफ़ के पास सारा सामान पहुंच गया। तो उन्होंने 1-2 बंदे साथ लगाए, काम वाली या छोटे किसी को लगा के भाई ये सब्ज़ियाँ बना दो। तो उन्होंने उसको सब्ज़ियों को काटना शुरू कर दिया, अच्छी तरह से धोया, काटा और उसकी कटिंग शुरू कर दी। जब उसकी कटिंग हो चुकी तो पता चला भाई कि इसमें कुछ मसाला जात कम है। अच्छा, तो शेफ़ साहब ने कहा भाई तुम मसाला जात कम है तो हांडियाँ कैसे बनी? हांडियाँ तो पहले ही धो धा के उन्होंने बड़ी चमका के रखी हुई थी। हांडियाँ ये सारा तमाशा देख रही थी कि सुबह से लगे हुए हैं भाई क्या है। तो पता चला कि भाई ये मसाला जात जो इसमें डलेंगे ये कुछ तो वही भाई बाहर से मिलेंगे भाई, ये पाकिस्तान से तो मिलते नहीं। तो खैर घर में जो शेफ़ था उसने कहा भाई हांडियाँ तो बनानी, वो बाहर से हैं या अंदर से हैं, फिर स्टोर से या करियाना से, मुझे तो उसका सारा इंटीरियर चाहिए। तो खैर बड़ी तगोदत की गई और बड़ा मेहनत की गई, मसाला जात को ढूंढ कर लाया गया। पाकिस्तान से मिला, कुछ बाहर से मिला, कुछ वेस्ट से, कुछ ईस्ट से, और कुछ जो जैसा चाहिए था वो इकट्ठा करके शेफ़ सबके पास पहुंचा दिया गया। तो मसाला जात के पास जब पहुंचे तो पता चला भाई ये मसाले तो हमें बड़े महंगे पड़ रहे हैं। तो उन्होंने शेफ़ साहब से मशवरा किया जो लेने गया होता। तो शेफ़ ने कहा भाई लेना तो है, महंगा होगा सस्ता, हाँ चीज़ महंगी होगी तो पायदार होगी और ज़्यादा टेस्ट होगा। तो खैर महंगे मसाला जात खरीदे गए, किचन में पहुंचा दिए गए। किचन में पहुंचे तो सब्जियां जो कट चुकी थी उनको धो धला के जब वो हंडिया के नज़दीक हुए तो उसने शोर मचा दिया, भाई ये क्या तमाशा है भाई, अरे मैं तो किचन में एक मुकाम रखती हूँ, मेरा तो अपना मैार है, मैं तो ब्रांड हूँ, मैं तो निज़ाम चलाती हूँ किचन में, ये क्या तमाशा है भाई, आपने मिक्स वेजिटेबल इतनी चीज़ें इकट्ठी कर दी आपने, 8-9-10 चीज़ें इकट्ठी पकाएंगे तो ये का भी टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे में किचन का जो बाकी इंटीरियर था वो भी सारी बातें सुन रहे थे। किचन इंटीरियर की, कटी हुई सब्जियों की, मसाला जात की और हंडिया की आपस में बहस होने लगी कि नहीं भाई ये सीन ठीक नहीं है। बिलाखिर किचन में कुछ सीनियर जो इंटीरियर था उसने भी तरला मिन्नत समाजित की भाई हंडिया की कि मान जाया, अब घर वालों को खाना तो खाना है, तो आज का दिन किसी तरीके से चलाओ इसको। तो खैर उन्होंने क्या किया भाई, हंडिया को मना लिया। तो हंडिया को धो धला के पहले रखा हुआ था, तो हंडिया वैसे ब्रांड थी, बड़ी फेमस थी, किचन में उसका एक मुकाम था। तो खाने को
तैयारी के मराहिल के लिए अब सबसे जो ज़रूरी काम था वो तो चूल्हा जलाना। और चूल्हा जलाने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो माचिस होती है। तो जब चूल्हा जलाने के लिए शेफ साहब पहुँचे तो पता चला भाई माचिस नहीं है यार। अरे ये क्या हो रहा है भाई, अब माचिस कहाँ से? खैर माचिस के लिए भी थोड़ी तगोदत की, माचिस मिल गई। तो माचिस लाने के बाद चूल्हा जलाया गया। और चूल्हा जलाने के बाद उन्होंने इसको जैसे ही ये बात हंडिया के कानों तक पहुंची कि माचिस नहीं मिली, उसने सोचा मौका तो अच्छा है भाई, फिर से शोर मचाओ। उसने फिर से शोर मचा दिया, मैं नहीं भाई, मैं नहीं, ये नहीं बनेगा भाई, ये ऐसा नहीं होगा। ये जो तमाशा आप लोगों ने डाल रखा है, ये इतनी मिक्स सब्जियाँ आप लोग कर रहे हैं, ये 8-10 सब्जियाँ बनाएंगे तो उसमें ना मटर का टेस्ट आएगा, ना गाजर का आएगा, ना मूली का आएगा, ना जो जो आप उसमें मटेरियल इस्तेमाल हो। तो हंडिया ने फिर से वावेला डाल दिया। इतनी देर में शेफ साहब के पास माचिस पहुंच गई, कहीं से भी किसी ने ला कर दी। माचिस है, आप जानते हैं। तो खैर माचिस जलाई गई और चूल्हा जलाया गया। चूल्हा जलाने के बाद हंडिया को कुछ दोबारा मिनट समाहित किए। तो हंडिया ने कहा भाई हाँ, मैं एक बात मान लेती हूँ, चूल्हा तो तुमने जला दिया, खाना बन जाएगा, लेकिन अगर इसमें खाना जल गया तो मुझे ना कहना। शेफ साहब ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी, आग का तवाज़ुन कितना रखना, मेर मिर्च कितनी होनी चाहिए, मसाला कैसे होना चाहिए, घी कितना होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी, आप बेफिक्र हो। खैर हंडिया चढ़ा दी गई, खाना डाल दिया गया, सारी सब्जियाँ शेफ ने पकाना शुरू किया। सारे सिस्टमेटिक के बाद जो मसाला जात थी तो बहुत महंगी खरीदे गई। तो शेफ साहब ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया कि भाई अपने इतने महंगे मसाला जात ताहिर बैरून मुल्क से हमें दिए, तो इसका क्या पैसे के अलावा इसका क्या हम आपको शुक्रिया अदा करें। उन्होंने कहा भाई शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, पैसे दिए, अपने सामान दे दिए। हाँ आप ये कीजिएगा जब का खाना बन जाए इसमें से थोड़ा खाना हमारे यहाँ भेज दीजिए, मिल बांट के खा लेंगे भाई। तो शेफ ने कहा कोई बात नहीं है भाई, इतना खाना बन रहा है तो वही इसको भी भेज दें। तो खैर मसाला जात को भी राज़ी कर लिया गया, किचन इंटीरियर को भी राज़ी कर लिया गया, माचिस भी आ गई, हंडिया भी आ गई, घी भी आ गया, खाना तैयार हो गया। तो जब खाना आखिरी मराहिल में पहुंचा तो किचन में घर का एक फर्द आता है और आके कहता है कि शेफ साहब क्या कर रहे हैं? आपके लिए शाम का खाना बना रहा हूँ, जो मेरी ड्यूटी। तो ये शेफ साहब एक मसला है, आज हमारे मेहमान आ रहे हैं तो आज तो हम खाना बाहर से खाएंगे। आपको बताया नहीं घर के किसी बात में, आज खाना ना बनाइएगा। शेफ साहब तो परेशान हो गए, उन्होंने कहा भाई ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो खैर खाने तो बन चुके। तो घर के मालकान ने कहा कि शेफ साहब अब खाना बनाइए और खुद ही खाइए, काम वालों को खिला दीजिए। तो सारे घर वाले बाहर जा रहे हैं तो खाना बाहर से खाएंगे। बिलाखिर घर वाले तैयार होकर घर से निकले, गाड़ियों में बैठे और होटल की तरफ रवाना हो गए। हंडिया तो बन गई। वो हंडिया जो अपने आप को ब्रांड समझती थी वो धरी की धरी रह गई। जो मसाला जब बहुत महंगे खरीदे गए वो भी बेचारे एक एक करके आंसू बहाने लगे, भाई इतना तगदुद किया तो हासिल कुछ नहीं हुआ। खैर उन्होंने सोचा कि फिर से हम शोर मचाएं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी। तब उनके अंदर वो ताकत जो पकने से पहले थी वो खत्म हो चुकी। और मसाला जात और आग और पानी और घी के सारे मिक्सचर और तसलसल में उनकी जो कुव्वत थी वो ज़ायल कर दी। जब ये पता चला कि तो हम इस काबिल नहीं रहे कि हमारा वेला भी कोई नहीं सुना, तो उन्होंने खामोशी बेहतर समझी।
शेफ सब ने वो खाना सारे मुलाजमीन में बांट दिया। घर वाले किसी को नहीं मिला और ना ही उन्होंने खाया। मुल्क का हाल भी कुछ इस तरह से। इलेक्शन के बाद कहीं से आलू लाए गए, कहीं से मटर लाए गए, कहीं से सब्जियां लाई गई, कहीं से महंगे मसाला जात ला करके सारा कुछ तैयार करके इस मुल्क के अंदर एक निज़ाम तैयार कर दिया गया एक बंदे के खिलाफ। सलाखों के पीछे था, लेकिन सारी मेहनत फजूल हुई और उन सारी मेहनतों के पानी तब फिरा इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो वो बहुत सारे 13 हैं, 20 हैं, 26 हैं, जितनी जमातें मिल के उस एक बंदे के खिलाफ लड़ रही थी, तो वो परेशान हो गए और उनके चेहरे पे सलवटें आनी शुरू की कि भाई हम इतने सारे मिल गए, ये फिर भी जीत रहे। रिजल्ट आया तो उन्होंने चंद चुनिंदा सियासी मोहरों ने ये फैसला किया कि अब एक ही हल है, या तो मुल्क छोड़ा जाए या फिर सियासत छोड़ी जाए। थर्ड वन ऑप्शन है कि इमरान खान को ख़त्म किया जाए या पीटीआई को ख़त्म। वो उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, क्या क्या किया, MPs MNA से लेके पीटीआई के वर्कर्स से लेके लास्ट दिन तक, बल्कि अभी तक गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोग पकड़े गए। तो उन्होंने सोचा कि इस तरह इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे यजीद ने सोचा कि छोटा सा काफिला है करबला वालों का, उसको मार दो, ज़िबा कर दो, कहानी ख़त्म। यजीद का तो एक बड़ा लंबा चौड़ा लश्कर था, उसने 72 लोगों के लिए बड़ा लश्कर तैयार करके उन सब को ख़त्म कर दिया और वो समझा मैं जीत गया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये जो चंद लोग हैं ये अपनी मकसदियत में इतने कामिल और पावरफुल हैं कि अक़लियत और अक्सर से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यजीद का वो वहम धारा का धारा रह गया और आज 1400 सदियों बाद भी हुसैनियत का प्रचार होता है। आज भी कोई गैर मुस्लिम भी अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता और उसका नामो निशान ख़त्म हो गया। बिल्कुल इसी तरह इन लोगों ने मेहनत तो की, सारी मेहनत ज़ाया हो गई। तो अब इन्होंने सोचा भाई एक ऑप्शन बचा, तो ये सारे मिल बैठ के कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं पंचायतें लगाते रहे। तो एक दिन ये फैसला हुआ कि मिक्स वेजिटेबल बना ली जाए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब घर में पेटेंट फैसला नहीं होता भैया चिकन नहीं यार, चिकन है, अरे नहीं यार नूडल्स हैं, अरे चावल नहीं खाएं, तो घर के औरतें कहते अच्छा भाई मिक्स वेजिटेबल बनाते। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे मुल्क में एक मिक्स वेजिटेबल बनाएगी। इसकी सब्जियां कहीं से ली, किसी से गाजर ले ली, किसी से मूली ले ली, किसी से कुछ ले लिया और किसी से मसाला जात ले ली, कहीं से घी ले लिया, सारा कुछ हो गया। और होने के बाद अब वही तमाशा कि हंडिया तो बड़ी नखरेली है भाई, ब्रांड है, तो हंडिया ने जैसे किचन में किया वैसे मुल्क में भी कर दिया। तो भाई ऐसा नहीं होने को, मैं तो ब्रांड हूँ, मेरा एक मेयार है, मेरे आप तुम कौन हो यार, तुम घटिया लोग। खैर किचन की तरह मुल्क में भी हंडिया को मनाया गया, चाहे वो जिस तरीके से। और किचन जब का इंचार्ज और शेफ ने और बाकी सारे इंटीरियर ने मिलकर हंडिया की मिन्नत समाजित करने के बाद जब हंडिया चढ़ा दी तो माचिस यहाँ भी नहीं था। माचिस लेने के लिए कई लोग मुख्तलिफ राहों की तरफ निकले, तो कहीं पर माचिस के लिए उन्हें
लाशें बिखेरनी पड़ी, खून गलियों में बहता हुआ नजर आया, लड़ाइयाँ, फसाद, दंगे, पता नहीं क्या क्या हुआ। माचिस नहीं मिल रही, खाना कैसे बनेगा? सारा सारा मुल्क इस फिक्र में था कि खाना खाएंगे यार शाम को। शेफ परेशान था किचन का, कैसे खाना बनेगा भाई, जब चूल्हा ही नहीं जल रहा। चूल्हा कैसे जलेगा जब माचिस नहीं है? बिलाखिर उन्हें पता चला कि माचिस हमारी दस्तरस में नहीं है, किसी और तरह से खाना बनाया जाए। तो उन्होंने मुख्तलिफ तावीलें, मुख्तलिफ फैसले, मुख्तलिफ राहें ढूंढी कि चूल्हा न जले, माचिस की जरूरत भी न पड़े और खाना बन जाए। खैर इतने लोगों की पावर थी, कहीं से जब माचिस का बंदोबस्त उन्होंने कर लिया, चूल्हा जलाया, हंडिया रख दी गई, हंडिया बड़ी बारोब अपना मंजर दिखा रही थी, मसाला जद अपनी अपनी खुशबुएं बखेर रहे थे, सब्जियां अपने अपने रंग बखेर रही थी और अपनी खुशबुएं किचन के एग्जॉस्ट फैन से निकलती हुई गलियों में फैलने लगी और लोगों को खुशबू आने लगी। हाँ भाई, खाना तो पक चुका है, खाना तो खाएंगे सब मिलके शाम को। और यहाँ भी वही हुआ। इतने तरद्दुद के बाद जब खाना बन गया तो घर वालों ने कहा, भाई हम तो बाहर से खाएंगे, आप काहे को बना रहे हैं? तो खाने वाले चले गए अपनी गाड़ियों में बैठ के घर से बाहर। खाना जिसके लिए इतनी मेहनत की वो बन तो गया, लेकिन खाने वाले बाकी नहीं रहे। एक हमारी तरफ से, निशिस्त की तरफ से एक छोटा सा लेसन था जो मिक्स वेजिटेबल के नाम से आपको बताया गया। हर चीज़ को डिफाइन और एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता खुल के, उसके लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो आवाम बखूबी वाकिफ है। अब मुल्क में भी मिक्स वेजिटेबल तो बन चुकी है, खाने वाला कोई नहीं। अब वो कहाँ क्या होगा, उसका कचरे में फेंका जाएगा या फिर घर में काम करने वाले मुलाजमीन की तरह ये भी मुल्क में जो मुलाजमीन हैं, जो इक्का दुक्का जिन्होंने तरद्दुद किया इस खाने के लिए, उन्हें में बांट दिया जाएगा। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू तभी थी कि जिनके लिए बना उनकी टेबल पे पहुंचता, उनकी जीनत बनता और वो खाते। और ये मिक्स वेजिटेबल इतनी देर चल नहीं पाएगी, क्योंकि जब इतनी सब्जियां इकट्ठी करके बनाई जाएं तो किसी एक का भी टेस्ट दिखाई नहीं देता। बिल्कुल इसी तरह इतने हथकंडों ने इस मुल्क को बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी एक बंदे का डर से। अब वो सारी कोशिशों के बावजूद भी जब किसी मुकाम तक नहीं पहुंचे तो वो खाइफ हैं भी किया क्या जाए। तो सोचा ये कि भाई एक हल है बाकी। बोला वो कौन सा है? कौन सा हल बाकी है भाई? एक दूसरों में सबने एक दूसरे को साथ जोड़ लिए, दोबारा से गठजोड़ हुआ, पंचायतें हुई, तो फैसला ये हुआ कि हंडिया बदल ली जाए भाई, कुछ और बनाया जाए, मिक्स वेजिटेबल रहने दीजिए। अब मिक्स वेजिटेबल बन भी चुकी है और उससे छुटकारा भी चाहिए, और उसकी जगह पे नई हंडिया बनने के लिए मुल्क में जो सिलसिला चला हुआ है, खुदा ना करे
ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो एक दिन खाना जंगी की तरफ जाएगा। हम कतन ये रहम गुमान में किसी कोने में भी नहीं लाएंगे। हम दुआ गो हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए। और इस मुल्क में 75 सालों से पिसने और दबी हुई आवाम के लिए दुआ गो हैं। अगर किसी ने उनका शऊर उजागर कर दिया है तो वो अब वापस फिर से सो ना जाए। इससे पहले कि वो चंद चिंगारियां जो राख के ढेर में भड़क रही हैं वो भी अगर बुझ गई तो राख उठा के बाहर फेंक दी जाएगी, ना राख किसी काम करेगी। उन चिंगारियों को बुझने मत दीजिए। अपने मुल्क से प्यार कीजिए। अपने मुल्क को परवान चढ़ाने के लिए वो सब कीजिए जो आप कर सकते हैं। और अपनी नस्लों को बचाने के लिए उन लोगों का साथ दीजिए जो इस मुल्क की सलामती के लिए हर वक्त कोशा हैं। ये तमाशा एक मुद्दत से चला आ रहा है, इसको बंद होना चाहिए और इसको बंद हम ही कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मैं रिजवान सर खोकर, आप देख रहे हैं नशिस्त। अल्लाह हाफ़िज़।